नमस्कार, मैं सुनील स्वामी आपका हिंदी बाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे आदिकाल के लौकिक साहित्य में अमीर खुसरो को। किसको पढ़ेंगे? अमीर खुसरो को। और अमीर खुसरो के बारे में हम पूरी विस्तृत जानकारी लेंगे, जिसमें उनके जन्म, निधन, मूल नाम, उनको किसने कौन सा उपनाम दिया उसके बारे में, और उनकी रचनाओं के बारे में, और रचनाओं का भी हम विश्लेषण करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जन्म की बात करते हैं। इनका जन्म हुआ था 1255 ईस्वी। कब हुआ था? 1255 ईस्वी। और कहाँ हुआ? अगर स्थान की बात करें, जन्म स्थान, तो जन्म स्थान हुआ था इनका यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में। कहाँ हुआ? तो पटियाली गांव में हुआ। ठीक। अब बात करते हैं निधन। तो इनका निधन कब हुआ था? निधन हुआ था इनका 1324 ईस्वी को। कब हुआ था? 1324 ईस्वी को। ठीक। अब बात करते हैं इनके मूल नाम की। तो मूल नाम क्या था इनका? मूल नाम था अबुल हसन यमुनुद्दीन। क्या नाम था? अबुल हसन यमुनुद्दीन। ठीक। अब हम इनके आगे उपनाम पढ़ते हैं, और उपनाम के साथ साथ जिन्होंने इनको उपनाम दिया था उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर मैं सारणी बना रहा हूँ एक उपनाम और देने वाला, यानी उपनाम देने वाले कौन थे। तो पहला ही उपनाम दिया था वो था तोता ए हिंद। तोता ए हिंद। और अमीर की उपाधि, अमीर की उपाधि ये देने वाला कौन था? ये देने वाला था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी। ठीक। फिर बात करते हैं दूसरा उपनाम। दूसरा उपनाम दिया था तुर्क ए अल्लाह। तुर्क ए अल्लाह। ये उपनाम किसने दिया था? ये उपनाम दिया था निजामुद्दीन औलिया ने। किसने दिया था? निजामुद्दीन औलिया ने। ठीक। तीसरा उपनाम तूती ए हिंदी। तूती ए हिंदी। ये उपनाम स्वयं ने दिया था। किसने दिया था? स्वयं ने, यानी अपने आप को तूती ए हिंदी के नाम से खुद को पुकारते थे। फिर चौथा उपनाम दिया था कवियों का राजकुमार। कवियों का राजकुमार। और कवियों का राजकुमार उपनाम दिया था
ईश्वरी प्रसाद ने। किसने दिया था? तो ईश्वरी प्रसाद ने। ठीक, इसके बाद अगला जो उपनाम दिया था वो था खुसरो सुकन की उपाधि। सुकन की उपाधि व खुसरो व सुकन की उपाधि किसने दी थी? खुसरो व सुकन की उपाधि दी थी ख्वाजा इजुद्दीन। किसने दी थी? ख्वाजा इजुद्दीन ने। ख्वाजा इजुद्दीन। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं छठी उपाधि। तो छठी उपाधि नहीं थी, इसी को खुसरो भी कह देते हैं, खुसरो इजुद्दीन ने दिया था। और अमीर की उपाधि है वो अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी। ये थी इनकी उपाधियां। अब आगे अब बात करते हैं हम इनके गुरु का नाम। गुरु का नाम, तो गुरु का नाम क्या माना गया है? गुरु का नाम माना है निजामुद्दीन औलिया। क्या है? निजामुद्दीन औलिया। ठीक, अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि हिंदू इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रतिनिधि कवि है। प्रतिनिधि कवि। ये किसने कहा था? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। और ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने क्या कहा है? ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने खड़ी बोली का प्रथम कवि माना है। क्या माना है? खड़ी बोली का प्रथम कवि माना है। ठीक, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम इनकी रचनाओं की। किनकी बात करते हैं? पहले रचनाओं की बात करते हैं। तो रचनाएं क्या है इनकी? रचनाएं हैं, पहली रचना इनकी खालिक बारी। दूसरी रचना है नूहे सिपहर। तीसरी रचना है हालात ए कन्हैया। और चौथी रचना है पहलियां। ठीक, पांचवी रचना है इनकी मुकरियां। छठी रचना है दो सुकूने। सातवीं रचना है नजरान ए हिंद। और आठवीं रचना है गजल। कौन सी है? गजल। ये क्या थी? इनकी प्रमुख रचनाएं थी। अब बात करते हैं हम पहली रचना खालिक बारी के बारे में, यानी विस्तृत रचनाओं के बारे में विस्तृत बात करेंगे हम। खालिक बारी में क्या है? ये क्या है? एक शब्दकोश है। क्या है ये? शब्दकोश है, यानी पर्यायवाची कोश है। पर्यायवाची कोश। ठीक, इसमें क्या कहा गया है? इसमें वर्णमाला के एक
वर्ण के माध्यम से सूफी सिद्धांतों की विवेचना की गई। इसमें तुर्की, अरबी, फारसी, व हिंदी प्रायवाची शब्दों को शामिल किया गया है। ठीक, ये तो किसके बारे में थी? खाली के बारे में। खाली के बारे में क्या है? यह एक शब्दकोश है, यानी इसे क्या कहा गया? पर्यायवाची कोश भी कहा गया है। ठीक, इसमें वर्णमाला के एक एक वर्ण के माध्यम से सूफी सिद्धांतों की विवेचना की गई। इसमें तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी पर्यायवाची शब्दों को भी शामिल किया गया है। और देखिए अगली रचना है, दूसरी रचना थी नूहे सिफर। क्या थी? नूहे सिफर में क्या बताया है? नूहे सिफर में भारतीय बोलियों के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया। किसके बारे में? भारतीय बोलियों के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया। किसके बारे में किया गया? भारतीय बोलियों के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया। ठीक, अगली रचना है तीसरी, दो स्कूनी, यानी जो प्रसिद्ध रचना है उन्हीं की हम विस्तृत जानकारी ले रहे हैं, उन्हीं को हम विस्तृत पढ़ रहे हैं। दो स्कूनी में क्या था? घोड़ा अड़ा क्यों? पान सड़ा क्यों? फेरा न था। ठीक, ये थी रचनाओं के बारे में। और अब बात करते हैं, इन्होंने गुरु निजामुद्दीन औलिया के देहांत पर क्या कहा? यानी अमीर खुसरो के कथन पढ़ेंगे हम। गुरु निजामुद्दीन औलिया के देहांत पर अमीर खुसरो के पद क्या थे? पद था गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस चल खुसरो घर आपने रेन बही चहु देश। ये था इनका पद। और कहा जाता है इस पद के तुरंत बाद अमीर खुसरो की मौत हो गई थी। अमीर खुसरो की मौत हो गई थी। ठीक, ये था गुरु निजामुद्दीन औलिया के निधन पर अमीर खुसरो का जो पद था, क्या था? गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस चल खुसरो घर आपने रेन भई चहु देश। यानी ये कथन कहने के बाद इनका भी देहांत हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे अमीर खुसरो के बारे में विशेष तथ्य। अमीर खुसरो
के बारे में विशेष तथ्य। तो विशेष तथ्य क्या है, देखिए हिंदी भाषा के लिए, हिंदी भाषा के लिए हिंदवी शब्द का, हिंदवी शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले अमीर खुसरो ने, करने वाले सबसे पहले अमीर खुसरो थे। कौन थे? सबसे पहले अमीर खुसरो थे। पहले प्रयोग करने वाले सबसे पहले अमीर खुसरो थे, खुसरो थे। ठीक, दूसरी बात करते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इन्हें अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है, प्रथम कवि माना है। तीसरा कथन है, इन्होंने दिल्ली के 11 सुल्तानों का उत्थान पतन देखा था। चौथा कथन है, फारसी व हिंदी के मिश्रित छंदों में कविता करने वाले अमीर खुसरो पहले कवि हैं। ठीक, इसके बाद क्या हुआ? पांचवा कथन क्या है? आदिकाल में मनोरंजक साहित्य लिखने वाले एकमात्र कवि अमीर खुसरो थे। ठीक, अब बात करते हैं अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो के बारे में विद्वानों के कथन, सबसे पहले बात करते हैं किसकी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, इनकी मुकरियां पहेलियां प्रसिद्ध है, जिनमें
जिनमें उक्ति वैचित्र्य, जिनमें उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता है, की प्रधानता है। यद्यपि रसीले गीत व दोहे भी इन्होंने लिखे हैं। ये किसका कथन था? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? और कहा है खुसरो की भाषा के दो रूप थे। ठीक, कौन से हैं? पहेलियां, मुकरियां व दो सकुने में कौन सी भाषा का प्रयोग किया था? तो ग्रामीण बोलचाल की ठेठ खड़ी बोली। ठीक। गजल व गीत में कौन सी भाषा थी? गजल व गीत में भाषा कौन सी थी? गजल व गीत में थी फारसी मिश्रित ब्रज भाषा। ठीक, ये था खुसरो। चलिए, आज जितना भी पढ़ा है वो हम एक बार रिपीट कर लेते हैं पूरा। आज की जो क्लास थी उस क्लास में हम पढ़ रहे हैं आदिकाल के लौकिक साहित्य में अमीर खुसरो को पढ़ रहे हैं। और अमीर खुसरो के बारे में हमने पूरी विस्तृत जानकारी है वो की है। तो देखिए, अमीर खुसरो का जन्म 1255 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? यूपी के एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ। इनका निधन है वो 1324 ईस्वी को हुआ था। इनका मूल नाम अबुल हसन यमुनुद्दीन था। इन्हें उपनाम थे वो देने वाले, और इनके उपनाम क्या थे? तो उपनाम थे तोताए हिंद, और अमीर की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने दी। तुर्क ए अलहा निजामुद्दीन औलिया ने दिया। तोतिए हिंदी स्वयं ने कहा। कवियों का राजकुमार ईश्वरी प्रसाद ने। और सुखन की उपाधि व खुसरो की उपाधि किसने दी थी? ख्वाजा इजुद्दीन ने दी। गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदू इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रतिनिधि कवि माना। ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने खड़ी बोली का प्रथम कवि माना है इन्हें। इनकी जो रचनाएं हैं वो है खालिक बारी, नूह सिफर, हालात कन्हैया, पहलियां, मुकरियां, दो सुखुने, नजराने हिंद और गजल है। अब बात करते हैं हम खालिक बारी की। तो खालिक बारी में क्या था? खालिक बारी जो रचना है वह एक शब्दकोश या पर्यायवाची कोश है। ये पूछा गया है कि खालिक बारी कैसी रचना है? तो शब्दकोश या पर्यायवाची कोश है। इसमें क्या किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें वर्णमाला के एक एक वर्ण के माध्यम से सूफी सिद्धांतों की विवेचना की गई है। और इसमें तुर्की, अरबी, फारसी और हिंदी पर्यायवाची शब्दों को शामिल किया गया है। फिर बात करते हैं हम नूह सिफर की। तो नूह सिफर में क्या है? भारतीय बोलियों के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। दोष कोने क्या है? तो घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, फेरा न था। अब बात करते हैं इनके गुरु जो निजामुद्दीन औलिया थे उनकी बात करते हैं। और गुरु निजामुद्दीन औलिया के देहांत पर अमीर खुसरो का जो पद है जो प्रसिद्ध है क्या है? वह गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रेन बही चहुंदेश। जब ये कथन इनके द्वारा कहा गया और उसके तुरंत बाद इनका देहांत हो जाता है, ऐसा माना गया है। अमीर खुसरो के बारे में विशेष तथ्य।
हिंदी भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले अमीर खुसरो थे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इन्हें अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। इन्होंने दिल्ली के 11 सुल्तानों का उत्थान और पतन देखा था। फारसी व हिंदी के मिश्रित छंदों में कविता करने वाले अमीर खुसरो पहले कवि थे। आदिकाल में मनोरंजक साहित्य लिखने वाले एकमात्र कवि अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो के बारे में विद्वानों के कथन, तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है कि इनकी मुकरियां पहलियां प्रसिद्ध हैं, जिनमें उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता है। यद्यपि रसीले गीत व दोहे भी इन्होंने लिखे हैं। खुसरो के भाषा के 2 रूप किसने माने हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माने हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने रूप माने हैं? शुक्ल ने खुसरो की भाषा के 2 रूप माने हैं। तो क्या क्या माने हैं? पहलियां व मुकरियां व 2 कोने में इनकी जो भाषा है वो कैसी मानी? ग्रामीण बोलचाल की ठेठ खड़ी बोली मानी है। गजल व गीत में फारसी मिश्रित ब्रज भाषा मानी है। ये था अमीर खुसरो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।